अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज के शो की होस्ट मैं हूं अरूबा हाशमी और आज हमारे पास दो बिज़नेस ओनर्स हैं, दोनों विमेंस हैं। आज का जो हमारा इस प्रोग्राम का मकसद था वो विमेन एम्पावरमेंट था और हम अपनी ऑडियंस को ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से आज औरतें काम कर रही हैं, मार्केट को डील कर रही हैं और किस तरह आज के टफ़ मार्केट में वो आगे से आगे बढ़ रही हैं। दो हमारे पास जो हैं वो मेहमान हैं। एक हमारे पास हैं आतिका ज़ईम जो कि शेफ़ हैं, उनका अपना बिज़नेस है, और एक हमारे पास हैं इरम जवेरिया जो कि कैंडल मेकर हैं। इन दोनों से हम बात भी करेंगे, इनके बिज़नेस के बारे में जानेंगे भी और देखते हैं कि अपने बिज़नेस के बारे में ये हमें क्या बताती हैं। इससे हमें आज बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ये जानने को मिलेगा कि बिज़नेस रन किस तरह किया जाता है, मार्केट में स्टैंड आउट किस तरह किया जाता है और भी बहुत कुछ। तो पहले हम आतिका ज़ईम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमें अपने बिज़नेस के बारे में कुछ बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। जस्ट अ शॉर्ट इंट्रो, आई एम अ होम बेस्ड शेफ and I've been doing my business since more than 20 years. ओके। एंड इरम, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम, ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमें बताएं अपने बिज़नेस के बारे में कुछ। ओके, सो आई स्टार्टेड माय बिजनेस बैक इन जनवरी लास्ट ईयर एंड अभी अल्हम्दुलिल्लाह 1 ईयर कंप्लीट हो गया है एंड आई मेक कैंडल्स एंड होम डेकोर। ओके। अब आतिका ज़ईम से मेरा क्वेश्चन है, जो हमारी शेफ़ हैं, कि आप हमें बताएं कि जैसे कि आप डिफरेंट टाइप के फ़ूड बनाती हैं, तो कौन सा ऐसा खाना है जो आपको लगता है कि आपकी स्पेशलिटी है और आपसे बेस्ट कोई भी नहीं बनाता, और इसके बारे में हमें कुछ बताएं। और ये भी हम जानना चाहेंगे कि किस तरह आप क्वालिटी को, टेस्ट को टैकल करती हैं और वही सेम टेस्ट आप देती हैं थ्रू आउट। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट हम ऐसे करते हैं कि देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ कि मुझसे ज़्यादा कोई अच्छा नहीं बनाता। हाँ, मैं अच्छा बनाती हूँ। मेरे सिग्नेचर आइटम्स खाउसवे हैं, बलोची टिक्का है, ये दाल चावल प्लेटर है जो मेरा बहुत ज़्यादा मेरा रनिंग आइटम है। टेस्ट मेंटेन करने वाली बात ये, आई हैव अ टीम ऑफ 12 पर्सन्स, बट ये कि जो फाइनल टेस्ट है वो मेरा होता है। इंग्रेडिएंट्स में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप एक काम करें, ये 100 रुपए की चीज़ मिलती है, आप ये 25 रुपए की डाल लेंगी तो फिर आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। बट ये कि मैं अपने साथ बहुत ऑनेस्ट रहना चाहती हूँ और जो मैं अपने लिए पसंद करती हूँ वही मैं अपने कस्टमर्स के लिए पसंद करती हूँ। तो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बेशक वो महंगा ही हो और प्रॉफिट मेरा थोड़ा सा लेस हो। ओके। अब सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं अपनी कैंडल मेकर से। तो आप हमें बताएं कि किस तरह से आप अपनी कैंडल्स को यूनिक बनाती हैं, जो कि आप आजकल की मार्केट आपको पता है हर कोई घर पे भी बना रहा है, ऑनलाइन भी मिल रही हैं, तो काफ़ी आजकल हम इंस्टा पे ये चीज़ देखते हैं। तो कैसे आप अपनी न्यू सेंस और डिज़ाइंस को डेवलप करती हैं, हमें ये बताएं। ओके, सो टू स्टार्ट, जब मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था आई न्यू कि कैंडल्स का मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो क्लटर्ड है, तो मुझे कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा जिससे मैं स्टैंड आउट करूँगी। सो मार्केट में जो रॉ मटेरियल है वो हर टाइप का जो है वो मौजूद है। व्हाट पीपल डू इज़ के बहुत ज़्यादा चीप प्रोडक्ट्स कुछ खरीद लेते हैं, सो उनकी प्राइसेस कम होती हैं, एंड द वन जो प्रीमियम मटेरियल बाय कर रहे हैं वो अपनी प्राइस को जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाता है। सो आई फाउंड दैट गैप के अगर अफोर्डेबिलिटी में कोई अच्छी क्वालिटी की कैंडल मिल जाए तो आई फेल्ट लाइक कि वहाँ पे मैं अपने कस्टमर्स को जो है ज़्यादा कैटर कर पाऊँगी। सो यही एक मेरा डिफरेंट कह सकते हैं कि दैट्स व्हाट आई डू। उसके अलावा आपने पूछा सेंट्स वगैरह के, डिज़ाइन एंड सेंट्स, तो बहुत ज़्यादा कस्टमर्स की क्वेरीज आती हैं। दे आस्क अबाउट सर्टन सेंट्स जिसका पता होता है कि ओके ये वाली जो सेंट है इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ गई हैं, तो हम वो लॉन्च करते हैं। उसके अलावा डिफरेंट सेंट्स के जो मिक्सचर्स हैं वो उसके साथ आई डू एक्सपेरिमेंट्स में उनको मिला के मैं कर रही होती हूँ, मैं घर पे बैठ के क्रिएटिविटी और आई लाइक ट्राई कि कुछ अच्छी सी कोई न्यू सेंट जो है वो मैं फॉर्मुलेट कर लूँ। दैट्स ग्रेट। अच्छा जी, तो शेफ़ अब आप हमें बताएं कि जैसे कि आजकल इंस्टा का, न्यू ट्रेंड्स का, इन सब चीज़ों का दौर है। हम जैसे ही इंस्टा खोलते हैं हमारे पास एक न्यू रेसिपी आई हुई होती है, वो घर में ही कुछ उन्होंने मिक्स एंड मैच किया होता है और वो कुछ नया बना लेते हैं। तो आप हमें बताएं कि न्यू ट्रेंड्स जो होते हैं वो इंस्टा के न्यू रेसिपीज़,
उनसे आप किस तरह डील करते हैं, क्योंकि कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं जैसे ही वो चीज़ों को देखते हैं, तो आप इस तरह को आप भी ट्रेंड्स को फॉलो करती हैं या आप अपने ट्रेंड सेट करती हैं? अभी तक तो मैं अपनी ट्रेंड सेट कर रही हूँ बिकॉज आई एम अ सेल्फ टॉट। सो बट जैसे अब एक मेरी कबाब की रेसिपी है, वो बहुत ज़्यादा पसंद की गई थी। वो नॉर्मल कबाब थे, मैंने कहा इसको फ्यूजन कैसे करना है, तो उसमें मैंने कुछ चाइनीज़ रेसिपी ऐड करके राइस के साथ दे दी। वो हैं देसी कबाबी, बट वो मैंने उसको चाइनीज़ का शेप दे दिया। कुछ ने कहा कि नहीं हमें देसी चाहिए, तो मैंने उसमें कढ़ाई का मसाला बना के वो कबाब ऐड कर दिया, तो वो कबाब फ्राई कढ़ाई सॉर्ट ऑफ हो गई। तो इस तरह से हम भी एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, क्योंकि जो कस्टमर है वो एक टेस्ट पे कभी भी स्टक नहीं होता। दे नीड लाइक वैरायटी ऑफ फूड। तो इस तरह से हम एज पर हम कस्टमाइज भी कर लेते हैं उसको, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होती है। सो वी डू कस्टमाइजेशन और हम उनको फिर दे देते हैं और वो सेटिस्फाई भी हो जाते हैं। हाँ, वो सेटिस्फाइड भी हो जाते हैं। चलें, अच्छा अब मेरा आप दोनों से एक सवाल है। आप मुझे बताएं कि बिजनेस है तो लाइक प्रॉब्लम्स भी आती होंगी, हर्डल्स भी आती होंगी। कोई ऐसा मिसहैप जो आपको याद रह गया हो और फिर आपने उस सिचुएशन को किस तरह टैकल किया? क्या टेक्निक्स हैं आपकी? अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको किस तरह से डीलिंग करनी है? वो आपकी आपसे रिलेटेड भी हो सकती है, मार्केट से रिलेटेड, या किसी थर्ड पर्सन से रिलेटेड भी हो सकती है। तो आप हमें बताएं पहले। बिल्कुल हर्डल्स आती हैं, और जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता है आपके कॉम्पिटिटर्स भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे मैं आपको ये बताऊं कि 3 years बैक आई वाज द फर्स्ट होम शेफ ऑन फूड पैंडा। वो कुछ इस तरह से हुआ था कि बेल रिंगिंग सेरेमनी थी स्टॉक एक्सचेंज में, तो दे इनवाइटेड मी। वहाँ पे मैंने फूड सर्व किया, तो उनके सीईओ के बहुत पसंद आया और उन्होंने कहा कि नहीं हमें तो ज़ईम्स किचन ही चाहिए अपने प्लेटफॉर्म्स पे, और जितने ऑल ओवर फूड पैंडा के आउटलेट्स हैं या डिफरेंट बड़ी कंपनीज हैं। तो खैर मैंने सर्व करना स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट होम शेफ मैं ही थी। उसके बाद फिर उन्होंने डिफरेंट बड़ी कंपनीज दी, लाइक के इलेक्ट्रिक, यूनिलीवर, बाजार दराज, इन सब जगह मैंने काम किया। बट जब मुझे ये पता चला कि मार्जिन बहुत ज़्यादा हो रहा है उन लोगों का, 40% दे आर चार्जिंग, तो आई लेफ्ट फूड पैंडा। उन्होंने क्या किया कि मेरे जितने भी जो मेन स्टाफ थे, मेरे लीड स्टाफ थे, उन्होंने उनको डबल सैलरी पे उन्होंने हायर किया फूड पैंडा ने, एंड दे हैव ओपन देयर न्यू रेस्टोरेंट लाइक कुछ किसी और नाम से। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि जिनको मैंने 8-8, 10-10 साल हो गए, मैंने उनको सिखाया, बताया, बिल्कुल स्क्रैच से लेके चली, वो मेरे साथ नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, बट क्योंकि टेस्ट मेरा है, मैं स्टैंड इस वजह से कर रही हूँ बिकॉज टेस्ट मेरे हाथ में है, रेसिपीज़ मेरी हैं। वरना जो ये लोग होते हैं, आप लेबर जो आपकी है वो आपको हमेशा तंग करती रहती है अगर आप उन पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ये थोड़ी सी चीज़ें इस तरह की आती हैं हर्डल्स, लेकिन वो हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं हमें कुछ। ओके, सो जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था, फ्यू मंथ्स तक इट वेंट रियली स्मूथली। उसके कुछ मंथ्स बाद मेरे जो है वो एक हर बिज़नेस का एक सीज़न होता है जिसपे आपको बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स रिसीव हो रहे होते हैं। सो वो एक सीज़न आया था जिसमें बहुत सारे ऑर्डर्स आए थे। तो एक वीक में जो है मेरे कोई, बल्कि नहीं 2 to 3 डेज़ में मुझे कोई 10 to 12 ऑर्डर्स डिलीवर करने थे। और मुझे बैक टू बैक इंस्टा पे मैसेजेस आना शुरू हो गए कि वो पार्सल खोल रहे हैं, उनकी सारी चीज़ें टूटी हुई निकली हैं अंदर। अच्छा। एंड एट दैट टाइम मुझे इतनी लाइक वो एंजाइटी हो रही थी कि अब मैं क्या करूँ इस चीज़ को। और ये कंटिन्यूसली रिपीट होता गया फॉर अ वीक। वो किसी भी सिटी में जा रहा है, एंड मैं उसको जो है वो ठीक से एनालाइज भी नहीं कर पाई थी कि कोई सिटी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, किसी एक सिटी में ब्रेकेज हो रहा है। जिस भी सिटी में वो पार्सल्स गए थे उन सब में ब्रेकेज हुआ। अब व्हाट हैपेंड वाज कि अब यहाँ पे एक कस्टमर का ट्रस्ट का इशू आ जाता है। वहाँ पे मैंने उन सबको जो है उनकी जितनी भी अमाउंट थी मैंने रिफ़ंड कर दिया। जिनको वो प्रोडक्ट्स वापस चाहिए थे मैंने दोबारा से सेंड कर दिया। अब अच्छी चीज़ ये हो गई कि वो वाले जो कस्टमर्स थे ना, नाउ दे आर द मोस्ट लॉयल वन, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि यहाँ पे एक वो ट्रस्ट क्रिएट हो गया उनका। कि अगर कुछ ब्रेकेज हो भी जाता है तो अभी तक हमारी यही पॉलिसी है कि अगर किसी का पास कोई पार्सल जा रहा है, कोई इसमें ब्रेकेज का इशू हो रहा है, तो वी रिफंड देम द फुल अमाउंट, या अगर उन्हें दोबारा से वो प्रोडक्ट चाहिए होता है तो हम भेज देते हैं। वो कुरियर कंपनी की तरफ से इशू आ रहा था, सो हमने फिर वो देखा, हमने डिफरेंट कुरियर कंपनीज ट्राई की, डिफरेंट पैकेजिंग मटेरियल ट्राई किया मैंने। सो 1-2 महीने तक मैंने उस पर कंटिन्यूस रिसर्च की और मेहनत की, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो इशू नहीं आता। वो एक ब्रांड इमेज क्रिएट हो गई ना। एग्जैक्टली, और वो कस्टमर्स अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब आप, मेरा सेकंड क्वेश्चन भी आप दोनों से ही है कि क्यों आपने ये
इनिशिएटिव लिया, क्यों आपने सोचा? क्योंकि बिज़नेस स्टार्ट करना, बिज़नेस ओन करना, इट्स नॉट एन ईजी थिंग। किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया? क्यों आपने ये स्टेप लिया? आप कोई खौफ था दिल में? आप जो हैं वो जैसे कि हाउस वाइफ हैं, तो आप किस तरह इस चीज़ को वो करती हैं? आपकी स्टडीज़ भी होंगी, तो आपको हुआ नहीं कि मैं किस तरह मैनेज करूँगी? आप बताएं। मेरी शादी बहुत अर्ली एज में हो गई थी, लाइक आई वाज जस्ट 21। सो मुझे तो दाल भी बनानी नहीं आती थी, मेरी अम्मा परेशान की क्या करेगी ससुराल जाके और सब। खैर बहरहाल मैं उस वक्त मुझे ये फील हुआ कि बिकॉज मैं सेल्फ मेड हूँ, मैंने फर्स्ट अपनी जॉब की थी व्हेन आई वाज जस्ट 14। मेरे फादर नहीं थे, बहन भाई कोई नहीं था, तो मैं तब से ही स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रही थी। फिर शादी हो गई, खैर फिर मेरा एक दफ़ा मैंने खाना बनाया, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आया। फिर मेरी बेटी का अकीका था, तो अराउंड 150 पर्सन्स का खाना मैंने अकेले बनाया था फॉर द फर्स्ट टाइम। सो जितने मेरे रिलेटिव्स थे सब उन्होंने कहा कि तुम्हारे तो हाथ में टेस्ट है, तो तुम्हें स्टार्ट करना चाहिए। और कुकिंग शुरू से ही मेरा पैशन था। सो जब जिस चीज़ का आपको पैशन होता है ना, वो आप कर लेते हैं। फिर बस यही ग्रेजुएट हुआ कि मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी फैमिली एक्सपेंड हो रही थी, मुझे ये फील हुआ कि मुझे अब ज़रूरत है बच्चों को और हमारी फैमिली को। तो फिर मैंने एज अ प्रोफेशन इसको लिया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चला। वर्ड ऑफ माउथ से बहुत अच्छा चला है मेरा काम। फॉर मी आई वुड से कि मुझे शुरू से ही बिज़नेस करना था। सो जो मेरा फर्स्ट बिज़नेस था, आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन 9th ग्रेड का मेरा एंड था। सो जो मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर थे, यूज्ड टू एम्पावर मी अ लॉट। उनका ये होता था कि खुद इंडिपेंडेंट बनो, और मैंने वहाँ पे एक बिज़नेस स्टार्ट किया था। देयर वाज दिस बूम ऑफ कोरियन स्किन केयर, बिल्कुल न्यू आई थी उस टाइम पे। कंपटीशन नहीं था, कंपटीशन क्या कहेंगे, वहाँ पे अवेलेबिलिटी ही नहीं थी कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट्स की उस टाइम पे। तो उस टाइम पे जो है मैं इंपोर्ट किया करती थी और फिर यहाँ पे सेल करती थी। इट वेंट रियली गुड, और मेरी एज काफ़ी कम थी, आई वाज इन 9th ग्रेड उस टाइम पे। तो मैंने सीखा, बट फिर कोविड हैपेंड एंड ऑब्वियसली उन सारी चीज़ों पे बैन लग गया। फिर आई स्टार्टेड आई स्टिकर बिजनेस, जो कि इट ऑल्सो वेंट रियली वेल, बट अगेन उस पर एक स्केल का इशू आ रहा था कि आप एक सर्टेन लाइक लिमिट तक उसको स्केल कर सकते हो। फिर मेरी स्टडीज़ वगैरह जो है वो आ गई बीच में, यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई। अभी जो है मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट मिला था एंड इट वाज अ कैंडल, एंड मुझे बहुत लाइक उस चीज़ में इंटरेस्ट आया मुझे उस चीज़ में कि मैं कर सकती हूँ। आई यूज्ड टू बाय कैंडल्स, बट वो एक मोल्डेड कैंडल थी और मुझे कुछ गैप्स दिखे उस चीज़ में कि ओके ये मार्केट में गैप है एंड आई कैन फिल इट। सो मैंने जो है वहाँ से स्टार्ट किया। बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट द कैंडल, मैंने स्टार्ट यहाँ से किया है। मुझे होम डिकोर कैटेगरी में जो है वो एक्सपेंड करना था, एंड आई वांटेड टू बिल्ड अ कंपनी, अ बिग कंपनी, जहाँ पे इन फ्यूचर जाके मैं जो है वो वुमेन को एम्पावर कर सकूँ, उन्हें इंस्पायर कर सकूँ। दैट्स ग्रेट, दैट्स अ रियली ग्रेट थॉट। ओके, अब आप हमें बताएं कि जो हमारी फूड इंडस्ट्री है वो वर्ड ऑफ माउथ पे और विजुअल अपील पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो आप हमें बताएं कि किस तरह से आप अपनी चीज़ों को मार्केट करती हैं। लाइक आप शूट्स करवाती हैं, फोटोग्राफर्स हायर करती हैं, लोकल प्रेस किस तरह, या केटरिंग सर्विस देती हैं। किस तरह से आपको लगता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस सबसे ज़्यादा आपको अप्रोच करती है? मोस्टली क्योंकि मेरा नाम जो है वो MNCs में ज़्यादा अब लोग मुझे जानते हैं। यूनिलीवर, दराज बाज़ार, ये इनके जितने मेरे कस्टमर्स हैं वो फिर घर पे भी मुझे ऑर्डर कर रहे होते हैं, तो स्मॉल केटरिंग भी मैं कर रही होती हूँ। इसके अलावा आई हैड अ कार्ट एट शरफाबाद, और वहाँ पे अब्दुल्ला आदिल आया था, वो मेरा बड़ा बूम था। उसके आने के बाद लाइक 2-2, 3-3 घंटे की वेटिंग पे लोग, ट्रैफिक ब्लॉक, सिग्नल्स तो वो वाला टाइम भी मैंने देखा है। तो लेकिन मेरा तो अभी तक वर्ड ऑफ माउथ से ज़्यादा चला है काम। लेकिन जाहिर सी बात है, ये इन्फ्लुएंसर्स का भी बहुत बड़ा हाथ होता है बिजनेस में बहुत ज़्यादा। अगर बस ये एक नाम ले दें तो बस हो जाता है। अच्छा, मैंने उनको बुलाया नहीं था, वो खुद किसी से टेस्ट का सुनकर आए थे, लेकिन जब फिर उन्होंने टेस्ट किया तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो अब खैर इंस्टा पे भी थोड़ा बहुत मैंने अब स्टार्ट किया है, लेकिन अभी तक सोफा मेरा बिजनेस वर्ड ऑफ माउथ से ही चल रहा है। इन्फ्लुएंसर मार्केट भी हमारी बहुत स्ट्रांग हो गई है, बहुत ज़्यादा, बट दे आर चार्जिंग टू मच, सो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता है। ओके इरम, जैसे कि कैंडल्स ऐसी चीज़ें हैं जो लोग रोज़ नहीं ख़रीद रहे, हर हफ्ता नहीं ख़रीद रहे, तो या तो अपने घर सजाने के लिए
ली जाती है कैंडल्स, या किसी को गिफ्ट करने के लिए ली जाती है, तो क्या आपको लगता है कि कौन सा टाइम पीरियड आपका सेल्स का पीक टाइम होता है, और जब आपके पास सेल्स नहीं आती तो आप उसको उस चीज़ को किस तरह से टैकल करती हैं? ओके, सो फर्स्ट ऐसा नहीं होता कि कोई एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है जिस पे सेल नहीं आ रही। अच्छा। सेल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू आउट द ईयर चलती रहती है। बट जैसा कि हमने मेंशन किया, ऑब्वियसली वो कुछ हर बिजनेस का एक अपना सीज़न होता है जिसमें वो बूम आता है। सो हम कह सकते हैं कि जो शादियों वाला पीरियड होता है अराउंड जो है वो दिसंबर जनवरी, इसमें एक आई सी अ पीक इस पे। उसके बाद हमारे पास आ गई ईद, और कुछ ऐसे मंथ्स होते हैं जिसमें बर्थडेज बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं। तो ये जो है वो सीजनल बूम्स होते हैं जो कि मैंने नोटिस किए अपने ब्रांड के अंदर। अच्छा, अब दोनों से ही मेरा ये सवाल है कि फ्यूचर में क्या प्लान है, किस तरह से आपने अपने बिजनेस को आज से 3 या 5 साल पहले किस तरह से देख रही हैं, किस तरह से आपने सोचा है कि आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेंगी? इरादा तो है एक स्मॉल आउटलेट का, ओके। बट जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो मेरा इरादा ये था कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करूँगी, और जो मेरे तरह से जो हाउसवाइफ्स हैं और जो आगे बढ़ना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं, उनको अपने साथ में इंडल्ज करके और अपना बिजनेस एक्सपेंड करूँगी। और अगर मैंने लाइक डिफरेंट आउटलेट्स भी, मोर देन वन आउटलेट अगर मैंने ओपन किए, तो उसके अंदर जो मैं शेफ़ रखूँगी वो एक खातून ही होंगी। ये बस मेरा एक टारगेट था, ताकि उनका भी घर चलता रहे साथ साथ और हमारा भी काम होता रहे। बस ये वाला मेरा टारगेट था। अब देखें इंशाल्लाह। ओके, सो फॉर मी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अभी मुझे सिर्फ 1 साल ही हुआ है बिज़नेस को रन करते हुए। दिस इज़ माई 2nd ईयर। सो अभी प्लान ये है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर या फिर नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में आई विल बी ओपनिंग माई फर्स्ट रिटेल स्टोर। उसके अलावा अगर अभी की बात की जाए तो जो दूसरी गिफ्ट शॉप्स हैं, रिटेल स्टोर्स हैं, वहाँ पे आई डिस्प्ले माई प्रोडक्ट्स। सो आई वांट कि लोग अगर किसी भी गिफ्ट शॉप पे जा रहे हैं तो मोस्टली गिफ्ट शॉप्स पे उनको म्यूर दिखे वहाँ पे। उसके अलावा जो है अभी आफ्टर रमज़ान एक और मैं एक इनिशिएटिव लॉन्च करने वाली हूँ। व्हाट वी विल बी डूइंग इन दैट इज़ के हम जो है वो पहले तो वर्कशॉप्स भी प्रोवाइड करेंगे, उसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट की भी सेपरेट वर्कशॉप्स होंगी बिज़नेस रिलेटेड। जो भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनकी ना बहुत छोटी छोटी क्वेरीज भी होती हैं जो कि अगर वो स्टार्टिंग वाली स्टेज पे ही अगर वो सॉल्व हो जाए ना तो उन्हें बिज़नेस में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स जो होती हैं वो उनसे बच जाएंगे। मेरे पास बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो एक कह सकते हैं कि बहुत सारा कॉन्टैक्ट्स हैं बिज़नेस ऑनर्स के, स्मॉल बिज़नेस ऑनर्स के। सो आई वांट कि जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और जो स्मॉल बिज़नेस ऑनर्स हैं, कोई एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए जिनके थ्रू जो है वो उन दोनों को कनेक्ट किया जाए। सो ये आई फील लाइक कि बहुत ज़्यादा एम्पावरिंग होगा उन लोगों के लिए। इरम, आप मुझे ये बताओ कि आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करती हो? टारगेट ऑडियंस जो है वो किस तरह से आपके पास आती है? ओके, सो मेनली जो है मेरा फोकस इस वक्त इंस्टाग्राम पे है। मेरे आई वुड से कि 100% ही ऑर्डर्स जो है वो इस वक्त इंस्टाग्राम से आ रहे हैं। सो आई रन मेटा एड्स एंड कैंपेन्स। उसके थ्रू जो है वो मैंने बहुत ज़्यादा अपनी ऑडियंस को टारगेट किया हुआ है। एंड देन अगेन जो रिपीटिंग कस्टमर्स हैं मेरे वो बहुत ज़्यादा हैं। ऑर्गेनिक रीच मेरी बहुत ज़्यादा है। सो आई फोकस ऑन क्रिएटिंग कंटेंट या रील्स जो बगैर बूस्ट किए हुए या कैंपेन चलाए हुए विदाउट स्पेंडिंग अ पेनी वो खुद से वायरल चली जाए। तो उसके थ्रू जो है मेरे पास बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे होते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन शेफ़ से है। आप मुझे ये बताएं कि कोई पार्टनरशिप कोलैबोरेशन की है आपने किसी दूसरे शेफ़ के साथ, या इसके अलावा किसी चैनल में, किसी शोज़ में आप गई हों, उन्होंने आपको इनवाइट किया हो, वहाँ पे आपने कुछ बनाया हो, ऑडियंस को दिखाया हो, इस तरह का कोई आपका एक्सपीरियंस रहा हो मीडिया के साथ, तो हमारे साथ शेयर करें। चैनल्स तो जितने भी हैं सब पे ही मैं जा चुकी हूँ, सभी एज अ गेस्ट मुझे इनवाइट कर चुके हैं। और रमज़ान ट्रांसमिशन भी मैंने काफ़ी किए हैं 2-3 साल पहले। बट अब क्योंकि मैं बिज़नेस को अपना टाइम देना चाहती हूँ तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा चैनल्स में नहीं जा रही होती हूँ। लेकिन हाँ, मैं चैनल के लिए काम ज़रूर कर रही होती हूँ। जैसे फिल्म मेकिंग कंपनीज़ हैं, जियो है, हम टीवी है, इन तमाम के जो शूट्स होते हैं ड्रामास के, उनका फूड मैं प्रोवाइड कर रही होती हूँ, फिल्म्स के कर रही होती हूँ। अब जैसे लास्ट 2 इयर्स से मैं रमज़ानों की सहरी अफ्तार ट्रांसमिशन बोल की कर रही हूँ। अच्छा। तो इस तरह से मैं उनको फूड प्रोवाइड कर रही हूँ। दैट्स ग्रेट।
अब आपसे मेरा क्वेश्चन है जिया, आपने किसी इवेंट में पार्टिसिपेट किया हो या आपको लगा हो कि इस इवेंट के बाद मेरे पास ये स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कस्टमर्स हैं जो ये मेरे पास आए हैं, या कोई ऐसा इवेंट बताएं मुझे जो आपका सबसे ज़्यादा मेमोरेबल रहा और आपको लगा हो कि ये बेस्ट हो गई चीज़? ओके, सो इवेंट्स एंड पॉपअप स्टोर मैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कर रही होती हूँ. सो यू विल फाइंड मी लाइक मोस्टली हर यूनिवर्सिटी में कोई अगर इवेंट हो रहा है पॉपअप, आई फोकस मोर ऑन द यूनिवर्सिटीज़ क्योंकि वहाँ पे जो मेरी टारगेट ऑडियंस है ना वो वहाँ पे होती है. सो एज अ मेमोरेबल इवेंट आई वुडेंट से कि मेरे पास कोई एक होगा क्योंकि सारे ही बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं. इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट इफ़ यू से तो ज़ियाउद्दीन का जो है वो एक ग्रेजुएशन उनका कोई इवेंट था. सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मैंने अर्न किया था. ऑल्सो इट वॉज अनएक्सपेक्टेड. फुटफॉल बहुत कम था, लाइक वो 100 से भी कम फुटफॉल था. आई वाज लाइक इट्स गोना बी अ टॉप इवेंट, लेकिन वो बहुत अच्छा गया था. अगेन देन बहरिया के इवेंट्स मेरे बहुत अच्छे जाते हैं क्योंकि यहाँ पे पीपल नो मी और दे आर रियली रियली सपोर्टिव. दैट्स ग्रेट. अच्छा, आप मुझे बताएं कि क्या आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपको दूसरे शेफ़ से, दूसरी डिशेस से या दूसरे लोगों से मुख्तलिफ बनाती है? आपका कोई टेस्ट या आपकी कोई ऐसी सर्विस जो आप प्रोवाइड करती हो? हाँ, एक चीज़ है, ज़्यादातर मोस्टली लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि आप मिनिमम 5 ऑर्डर्स कर सकते हैं, मिनिमम 10 ऑर्डर्स कर सकते हैं. मेरा ऐसा कोई नहीं है. लाइक मैं कहती हूँ कि कोई एक, अगर कस्टमर मेरा कोई एक भी मुझे कोई डिश का ऑर्डर कर रहा है तो वो जब तक टेस्ट नहीं करेगा वो कैसे फर्दर आगे मुझे ऑर्डर्स देगा. तो आई नेवर से नो टू देम. अगर कोई एक का भी ऑर्डर कर रहा है तो मैं वो भी उनको डिलीवर करती हूँ और इससे मेरे बहुत ऑर्डर्स बढ़ते हैं क्योंकि उनको एक टेस्ट मेरा पता चल जाता है. और मैं फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा करती रहती हूँ. अब जैसे आप खाउसे की मिसाल ले लें, मेरा खाउसे क्यों इतना फेमस है, इसलिए क्योंकि लोग वही वो बर्मीज़ करी और वो कोकोनट करी और वो इसी में ही घूम रहे हैं अभी तक आजकल. लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि मुझे खाउसे बनाने नहीं आते थे. उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, तुम्हारा बंस रोड पे मेरा करी हाउस के नाम से भी एक आउटलेट था, कड़ी पकौड़ा, जिसमें मैं सर्व करती थी राइस के साथ. उन्होंने कहा तुम ये कड़ी इतनी अच्छी बनाती हो, तुम अपने खाउसे में यही कड़ी ऐड करो. तो जब मैंने वो ऐड की तो अब लोगों को कुछ डिफरेंट फ्लेवर आता है. इस वजह से मेरी मार्केट थोड़ी सी इसकी ज़्यादा है. तो बस यही रीज़न है. अच्छा, हमारे पास जो फूड इंडस्ट्री है काफ़ी तरह की चैलेंजेस फेस करती है. आप मुझे ये बताएं कि किस तरह से आप डिलीवरी, स्टाफ, इन कॉस्ट, इन चीज़ों को किस तरह से टैकल करती हैं कस्टमर प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग? डिपेंड करता है. मैं जैसे बाइकिया वगैरह भी यूज़ कर रही होती हूँ और जो मेरे कोई ऐसे कस्टमर्स होते हैं जिनका मुझे पता होता है कि नहीं, अच्छा मिस हैंडलिंग भी आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है. बहुत दफ़ा मेरा फूड वेस्ट हुआ है. जैसे राइडर्स को जगह नहीं मिल रही है, अगर आपने उनसे थोड़ा सा बात कर ली तेज़ लहजे में तो वो फूड रोड पे फेंक के चले जाते हैं. तो ये वाली सारी चीज़ें मैंने इस रमज़ान में और लास्ट मंथ में बहुत ज़्यादा फेस की हैं. तो फिर या तो मेरे हस्बैंड डिलीवर कर रहे होते हैं या मेरे 2-3 और राइडर्स हैं, पर्सनल राइडर्स हैं, फिर मैं उनसे करवा रही होती हूँ. क्योंकि आप किसी इस तरह से बाइकिया राइडर्स पे रिलाई नहीं कर रहे होते हैं. ये चीज़. आप इरम बताएं कि आपकी कैंडल्स आपकी कस्टमाइज होती हैं? लाइक किसी की कोई प्रेफरेंस है, किसी को बल्क में ऑर्डर चाहिए या किसी को स्पेसिफिक डिज़ाइन या आई वुड से स्मेल, फ्रेगरेंस चाहिए, तो वो आप करती हैं? किस तरह से होता है वो फिर काम? अगर कस्टमाइज्ड ऑप्शंस की बात आए तो आई वुड से कि अगर किसी के पास भी क्वेरी हो दे कैन कम टू अस. उनके पास कोई भी आइडिया हो, हमारे पास कोई लिमिटेशंस नहीं है कि हम बस इतनी चीज़ें जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं. आई टेक दिस एज अ चैलेंज कि वो मेरे लिए भी चैलेंज होता है कि ओके कस्टमर वांट दिस और मैं ये वाली चीज़ कर सकती हूँ अभी. तो व्हाट वी डू इज़ कि ऑब्वियसली जो दे कैन चूज़ स्पेसिफिक कैंडल, उसके अंदर में कोई भी सेंट अगर कस्टमाइज़ करवानी हो तो वो हो जाती है. एंड देन अगेन वी प्रोवाइड ऑप्शंस फॉर द कस्टमाइजेशन ऑफ कलर्स. और उसके अलावा कैंडल जार्स के ऊपर इफ समवन वांट्स के किसी को कुछ हमें पर्सनलाइज सा मैसेज लिख के देना है, लेबल्स वगैरह, तो वो भी कस्टमाइज़ हो सकता है. और फ्रेग्रेंसेस वगैरह भी ऑब्वियसली. ओके, अब हम एंडिंग की तरफ ही जा रहे हैं. आखिरी सवाल है मेरा आप दोनों से और उसके बाद हम अपनी ऑडियंस से थोड़ी सी गपशप करते हैं ताकि उनको भी आपसे बात करने का मौका मिले. आखिरी सवाल मेरा ये है कि एज अ बिज़नेस
ओनर्स एंड एज अ वुमेन, कोई आप ऑडियंस को पैगाम देना चाहें, ऐसे लोग या ऐसी औरतें जो घर में रहती हैं, उनका टेस्ट बहुत अच्छा है या उनके पास एक कोई हॉबी है जो उनको लगता है मुझसे बेहतर ये काम कोई अच्छा नहीं करता, बट किसी ना किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो ये चीज़ स्टार्ट नहीं कर सकती, तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी, आप उनको किस तरह से एम्पावर करेंगी? देखें, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि मुझे भी कुछ नहीं आता था, मैंने खुद सीखा है। मैं अपने हर शो के एंडिंग में यही मैसेज देती हूँ कि अगर किसी को मुझसे कुछ सीखना है, मुझसे कुछ फ़ायदा मिल सकता है, तो वो मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि नहीं, ये हमारा बिजनेस है, अगर हमने स्प्रेड किया तो शायद वो ख़त्म हो जाए। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि ये एक ईमान की कमज़ोरी है। अल्लाह ताला ने हर एक का रिस्क डिवाइड किया हुआ है, वो किसी के हिस्से में से लेके नहीं लेता, तो ऑब्वियसली बांटने से बढ़ता है। और अगर आप लोगों के लिए अच्छा सोचेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए भी अल्लाह ताला बहुत अच्छा करेगा। तो आप जितना स्प्रेड कर सकते हैं, ये तो एक इल्म है, अगर आप जितना स्प्रेड कर सकते हैं उतना अच्छा है। ओके, सो आई वुड से कि बिलीव इन योरसेल्फ। और दूसरी बात कि आई हैव सीन कि हम लड़कियों के अंदर ना थोड़ा वी हैव दिस सेंस ऑफ डाउट अपने अंदर। वन मोर थिंग इज़ कि ड्रीम बिग। हम ना बड़े ख्वाब हम उतने देखते हैं जितने वी थिंक कि हम इतना अचीव कर सकते हैं। ड्रीम बिग, उसकी कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए आपके पास। जब आप इतना बड़ा ख्वाब देखोगे ना तो आप उसमें से इतना जाके वो अचीव कर सकते हो। सो अपने ड्रीम्स पे कभी भी जो है वो लिमिट नहीं लगाएं। बिलीव इन योर सेल्फ। और अपने जो आपकी सराउंडिंग्स है ना, अपने आप को ऐसे लोगों के साथ सराउंड करें कि जो आपकी हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आपको दे रहे हो। अगर आप नेगेटिव लोगों में रहेंगे ना तो वो आपको एक नेगेटिव इंसान बना देंगे और फिर वो आप उसमें इतना ग्रो भी नहीं कर सकते। सो बिलीव इन योर सेल्फ एंड ड्रीम बिग। थैंक यू सो मच। ऑडियंस हमारी कोई बात करना चाहे, कुछ पूछना चाहे हमारे गेस्ट से? कुछ भी पूछ सकते हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ भी। अगर मुझे कुकिंग का शौक है तो मैं उसको आगे कैसे लेके जाऊँ? अगर आपको कुकिंग का शौक है सो यू हैव टू डू लॉट्स ऑफ लाइक आप एक्सपेरिमेंट्स करो घर पे। और अगर आपको कहीं प्रोफेशनली आपको इसको बाय प्रोफेशन इसको आगे लेके चलना है, फिर यू नीड टू गेट अ डिग्री। और उसके लिए डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़े बड़े मास्टर क्लास है, कौथम वगैरह है, आप वहाँ पे जाके आप प्रॉपर डिग्री वहाँ से ले सकते हो। बट पहले अगर आपको इस चीज़ का पैशन है तो आप घर में एक्सपेरिमेंट्स करो, इससे आप काफ़ी लर्न करोगे। और मैं पाकिस्तान में इसको एज अ प्रोफेशन आगे लेके जा सकता हूँ? डेफिनेटली लेके जा सकते हो, मैं भी कर रही हूँ, लाइक 20 ईयर से ज़्यादा हो गया मुझे करते हुए, एंड इट्स गोइंग रियली गुड। और मैंने अपनी पास्ता की घर पे खुद ही रेसिपी बनाई। दैट्स वेरी नाइस, बिकॉज आप खुद क्रिएट करो। जब आप व्हेन यू क्रिएट समथिंग सो यू लर्न मोर। अगर आप बस मैंने YouTube पे एक रेसिपी देखी और मैंने वही एज इट इज बना ली, सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द अदर रेसिपी एंड योर्स। बट अगर आप इसमें कोई क्रिएशन करोगे सो आप उसके अंदर लर्निंग ज्यादा होगी आपकी। मैंने इटालियन की जो ऑथेंटिक पास्ता रेसिपीज उनको सब देखा, फिर खुद के अपने कुछ ऐड किए सॉस वगैरह। यू कैन ऑल्सो मेक कॉम्बो। आप दो किसी रेसिपीज को कंबाइन करके एक कोई फ्यूजन भी बना सकते हो। पेस्टो भी कर देता हूँ रेड सॉस में। हाँ, तो आप रेड सॉस में भी बना सकते हो उसको, व्हाइट सॉस में भी। इट्स अप टू यू। आप क्रिएशन तो इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, इट्स अनलिमिटेड। वेजिटेबल्स भी अच्छे लगते हैं तो मैं व्हाइट सॉस में ब्रोकली वगैरह ऐड कर दूँ या उस तरह। हाँ, दैट्स अप टू यू। वो आप उसको कोई यूनिक सा नाम दे दो, पेस्टो ब्रोकली पास्ता एंड व्हाटएवर, रेड सॉस पास्ता विद ब्रोकली, एंड वो आपको एक भी नाम दे सकते हो उसको। थैंक यू वेलकम। You know, whenever we talk about businesses, especially जो कि women owned businesses हैं या even in general कोई भी business हो, तो हमारे जितने भी इंटरव्यूज़ होते हैं, टॉक शोज होते हैं, वो ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं कि आपकी अचीवमेंट्स क्या थी, accomplishments क्या थी, क्या क्या अचीव किया, but they never talk about the struggles of it or maybe any downtime that you guys faced in your business कि आपको लग रहा हो कि like what am I even doing with this ना, मैं कुछ और चीज़ भी कर सकती हूँ। So if you have that sort of experience, तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर बताएं, any of you और both of you। मैम प्लीज आप पहले स्टार्ट करें। सो यस, आई वुड से कि एक हर बिजनेस में टाइम होता है जब आपके पास आपने इतना जो वो स्केल नहीं किया हुआ होता,
वो बहुत स्मॉल लेवल पे होता है, वहाँ पे आपको एक सेल्फ डाउट आ रहा होता है कि मैं ये क्या कर रही हूँ इस वक्त। अभी तक आई वुड से कि मेरी फैमिली में, मेरे रिलेटिव्स में बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि आई ऑन दिस बिजनेस, क्योंकि मैंने खुद से भी नहीं बताया, क्योंकि आई नो कि जब भी उन्हें पता चलेगा दे विल बी लाइक कि ओह पढ़ लिख के ये कर दिया। सो वो एक आता है जब अगर आप सर्टेन एक लेवल पे पहुंच जाते हो, देन पीपल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग यू, उससे पहले दे डोंट। और वो हमेशा जो है वो कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट ही उस चीज़ के अंदर ढूंढ रहे होते हैं। सो ऑब्वियसली सेल्फ डाउट जो है वो आता है, वो बनता भी है आना, बट अगेन आपको जो है वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ। इफ़ यू फील लाइक यू कैन डू इट देन यू कैन डू इट, फिर आपको किसी और की नहीं सुननी चाहिए। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे, एज आई टोल्ड यू कि मुझे कुछ आता नहीं था बनाना। हम लोगों ने रोड साइड स्टार्ट किया था। मेरे हस्बैंड की उस वक्त जॉब नहीं थी और मुझे किसी से पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता, बिकॉज शुरू से ही मैं सेल्फ मेड हूँ। सो मैंने फर्स्ट लिटरली मैंने फुटपाथ पे सैंडविचेस, बर्गर्स, बन कबाब, पराठे, रोल्स इतने मैंने बेचे हैं ना कि मेरे उंगलियों में छाले पड़ जाते थे। और कार्ट पे भी, जब शरफाबाद कार्ट था तो मैं सुबह 4 बजे तक मैं खुद उस कार्ट पे खड़े होके, मेन चौक पे खड़े होके खुद कुकिंग कर रही होती थी। एंड नो मैटर व्हाट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कोई बंदा आके मुझे कुछ कह रहा है कि औरत खड़ी है या मर्द खड़ा है क्या। आई सीरियसली डोंट केयर। मैं खुद मेहनत से अपने बच्चों को ग्रो कर रही हूँ। सो बहुत हर्डल्स देखी हैं, बट ये क्या, आई एम ग्लैड कि अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं जिस जगह पे खड़ी हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि हाँ। No more questions? मंथली कितना कमा रहे हैं? मंथली मतलब माशाल्लाह हम लोग 3 to 4 प्लस हम कमा रहे होते हैं। डिपेंड करता है ऑर्डर्स किस तरह से आ रहे हैं आपके। It's a very personal question, लेकिन नहीं कोई बात नहीं, स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर कुछ मतलब मोटिवेशन हाँ डेफिनेटली बिल्कुल। फॉर एग्जांपल अगर मतलब आप अच्छा कमा रही हैं तो हम भी एक अपना स्टार्टअप देते हैं, यूनिवर्सिटी में स्टॉल लगा के नूडल्स बनाने आते हैं फॉर एग्जांपल, अगर या मैगी। हाँ नहीं व्हाई नॉट, आप स्टार्टअप तो आप बिल्कुल ले सकते हैं और इससे जब आपको प्रॉफिट होगा तो फिर आपका और आपका दिल चाहेगा कि और फर्दर आप इसको सीखें और आप इस चीज़ को करें। तो किसी भी चीज़ की ऑब्वियसली कोई ना कोई एज है ना किसी, आप किसी भी चीज़ में कुछ भी कर सकते हो, तो व्हाई नॉट। एंड अगेन वी नो कि अभी हमारे पास जो जॉब्स ऑफर हो रही हैं वो मिनिमम वेज ऑफर कर रहे होते हैं स्टार्टिंग पोजीशंस के लिए। यू आर स्टूडेंट टू। एग्जैक्टली। तो अगर मैं अपने बिजनेस की बात करूँ तो आई अर्न मोर देन दैट मंथली। सो जॉब से बेहतर है कि आप बिजनेस करें, या अगर जॉब कर भी रहे हैं तो साइड बाय साइड कोई बिजनेस होना चाहिए। बट अगर हम ये कहते हैं ना कि बिजनेस में पैसे ज्यादा हैं तो बिजनेस में मेहनत भी ज्यादा है। आजकल रमजान में अगर आप मेरा रूटीन सुनेंगे, मैं 24 आवर्स में सिर्फ 3 घंटे मेरी नींद है, सिर्फ 3 घंटे में सोती हूँ। सहरी अलग चल रही है, इफ्तार अलग चल रही है, फिर डिनर अलग चल रहा है, तो हमें टाइम ही नहीं मिल रहा होता। तो आप बिजनेस में जितना आप इनपुट देंगे ना उतना वो आपको आउटपुट देगा, ये चीज। बट अगेन इट्स वर्थ इट, वो आपको फिर फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहा होता है ना एंड में। जॉब पे जो है वो आपको एक वो इतनी सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है जितनी आपको आप बिजनेस 24 घंटे भी काम कर लेंगे लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू विल गेट सर्टेन अमाउंट। एग्जैक्टली। सो बिजनेस में इसी वजह से ग्रोथ है कि आप जितना टाइम देंगे आप यू विल गेट मोर। और उसके अलावा आई वुड से कि सुकून भी होता है जब आपको पता होता है कि आप किसी के अंडर नहीं हो, आपका अपना है। अब जैसे मैं जॉब तो नहीं कर रही, बट ये है कि मैं ट्यूशन्स देती हूँ अपने घर पे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मैं अभी मार्केट में जाऊँ जॉब लेने के लिए तो जितना वो मुझे देंगे मैं उससे डबल अभी अर्निंग कर रही हूँ। हालांकि मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ बट मेरे पास बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मुझे ये होता है, अब मुझे कोई कहता भी है ना कि जॉब स्टार्ट कर लो, और मैं अगर रिसर्च भी करती हूँ तो 20K, 30K, 35K, दैट्स इट। और मुझे लगता है कि ये बहुत कम है। आप ग्रेजुएट हो, फिर आप उस पर इतना पैसा लगा और उसके बाद फिर आपको ये मिलेगा महीने का। तो और जॉब में ये है कि एक तो आपने बातें भी सुननी है और दूसरे आप ऑफ नहीं ले सकते। अब बिजनेस में तो आप अपने बादशाह, जब दिल चाहेगा आप करेंगे, जब दिल चाहेगा दुकान बंद कर दी आपने कि नहीं भाई आज रेस्ट डे है, तो बस तो ये ज़्यादा बेनिफिट्स बहुत हैं बिजनेस में। आई वुड से कि जॉब से आप स्टार्ट कर सकते हैं, वो आपको कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस मिल जाएगा।
आपको वहाँ पे जो है ना मुश्किलात बहुत सहनी पड़ती हैं जॉब पे, तो आप सीख लोगे कुछ इससे, बट इवेंचुअली अपने माइंड में यही ड्रीम रखो कि बी द वन कि आप दूसरों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो क्रिएट कर सकें। या मुझे लगता है अपना कमाने में जो पैसा मज़ा है ना, वो जॉब वगैरह में इतना मज़ा नहीं totally आता। हाँ। तो अब हम एंडिंग की तरफ जाएंगे इस प्रोग्राम की। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप अपना टाइम निकाल के आए, हमसे इतनी सारी चीज़ें शेयर की, बातें बताई हमें। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।